हिंदी सेकंड पार्ट 4 स्नेह शपथ। हेलो बच्चों, देखिए कितना प्यारा चैप्टर है आपका ये। सभी लोग घुल मिलकर मिल रहे हैं प्रकृति में और सब एक दूसरे को पाठ पढ़ा रहे हैं कि हमें किस प्रकार दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो ये आपकी भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है स्नेह शपथ। देखिए बेटा, इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने स्नेह और प्रेम का महत्व तथा उसकी शक्ति का प्रभाव समझाया है। जैसा कि हम लोग भी आपको बताते हैं ना कि किसी से भी बोलो तो प्यार से ही बोलो, किसी से भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, धनी निर्धन, परिचित या अपरिचित, हमें भूलकर भी किसी से कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। भेदभाव और कड़वाहट भरे रिश्तों को भी स्नेहपूर्ण व्यवहार तथा मृदु वचनों से प्रेम के रिश्तों में बदला जा सकता है। स्नेह की शक्ति अपार है, वह गिरे हुए व्यक्ति को संभाल सकती है, यही राह दिखा सकती है। प्रेम और स्नेह द्वारा हर समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। तो देखिए, अब हम कविता देखेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। हो मित्र या कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की तेरी जिह्वा से होना भूल। तो बेटा हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, शत्रु हो, जान पहचान वाला हो या आप उसे नहीं जानते हो, जिसे भी तुमने कभी बड़ा समझा हो या दीन यानी छोटा समझा हो, किसी कारण से यदि उस व्यक्ति के ऊपर विपत्तियां आ जाए या वो परेशानी में हो जाए या किसी वजह से उसको कोई परेशानी हो जाए, तो कभी भी आप अपने मन से, अपने मुंह से उसके लिए कोई भी कठोर बात मत कहना। आगे देखिए बेटा, मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत रहा, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो। अपने अंतर का नेह अरे थोड़ा तो उसको देकर देखो। कितने भी गहरे रहें गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है। तो इन लाइनों में कवि कहता है कि ऐसा नहीं कहो कि ऐसा ही था वो व्यक्ति, सब लोग कहते हैं कि वो ऐसा ही है, वो गलत है। अगर सचमुच वह फिसल गया या उससे गलती हो गई है जिसके बारे में वह नहीं जानता है, उसने गलत राह पकड़ ली है, तो उससे आप लोगों को सख्ती से बात नहीं करनी है, गलत नहीं कहना है, बल्कि स्नेह से उसको समझा कर देखो, प्यार से उसको समझा कर देखो, अपने अंतर का नेह, अपने मन से उसको समझा कर देखो, स्नेह देकर देखो। तो कहते हैं ना कि गहरे गर्त, कितने भी गहरे गर्त हों, गहरे गड्ढे हों, गर्त मीन्स गहरे गड्ढे हों, हर जगह प्यार जा सकता है। तो हमें किसी से भी कठोर स्वर में बात नहीं करनी, बल्कि हमें उसे स्नेह से समझाना है। नेक्स्ट देखते हैं, कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है, जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। तो बेटा, कितना भी भ्रष्ट ज़माना हो जाए, यानी ज़माना आप लोग देख ही रहे हैं, आज के समय में लोग कितने कठोर हो गए हैं, कितने स्वार्थी हो गए हैं। तो उसी चीज़ को कहा गया है कि कितना भी भ्रष्ट ज़माना हो जाए, प्यार हर समय में होता है, हर समय को अच्छे तरीके से चला सकता है। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। अगर कोई व्यक्ति परेशान है, उसे हम थोड़ा सा स्नेह देकर उसे संभाल सकते हैं, तो इससे प्यारा जतन कोई हो ही नहीं सकता।
दे प्यार उठा ना पाए जिसे। अगर प्यार देकर भी हम किसी को नहीं उठा पा रहे हैं तो फिर इससे बुरा जो है पतन, यानी इससे बुरा कुछ भी हो नहीं सकता। ठीक है, आगे देखिए। देखे से प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले होते हैं, हर एक दृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का स्नेह भला देकर उसको तो तुम देखो। तो देखिए कवि क्या कहते हैं, देखे से प्यार भरी आंखें। अगर आप प्यार भरी आंखों से किसी को देखते हैं तो वो चाहे कितना भी उसके अंदर दुस्साहस भरा हो, फिर भी उसके अंदर ये आ जाता है कि अरे ये तो हमसे इतने प्यार से देख रहा है और हम इसको नफरत भरी आंखों से देख रहे हैं, तो वो शांत हो जाता है। हर एक दृष्टता के कपोल, यानी कि जो बुरा व्यक्ति होता है उसके अंदर जो दृष्टता का भाव होता है वो सब उसके आंसुओं से गीले हो जाते हैं। यानी उसे लगता है कि सामने वाला हमें स्नेह दे रहा है और हम उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन वो भी पिघल ही जाता है। तो सख्त बात से नहीं, अगर हम उसके साथ सख्त व्यवहार करेंगे तो वो भी और ज़्यादा गुस्से में हो जाएगा और दोनों का सख्त व्यवहार दोनों में गलत व्यवहार पैदा कर सकता है। तो सख्त व्यवहार नहीं, स्नेह से काम लेना चाहिए, तभी उसको लगेगा कि मैं तो ऐसा कर रहा था और वो स्नेह दे रहा है, तो फिर जो है वो उसको समझने की कोशिश करेगा। अपने अंतर का नेह, अपने अंतर का प्यार, अपने अंदर का स्नेह जो है उसको तुम देकर तो देखो कैसे दुनिया बदलती है। नेक्स्ट देखिए, है शपथ तुम्हें करुणाकर की, है शपथ तुम्हें उस गंगे की, जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया कि उस मंगे की। बस सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह उसको तो देकर तुम देखो। तो बेटा इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि उस करुणाकर की तुम्हें शपथ है, उस व्यक्ति की तुम्हें शपथ है जो आज सड़कों पर भीख मांगते हैं स्नेह की, जो परेशान हैं अपने जीवन में, जिन्हें कुछ नहीं मिला कभी, मर गया उस भिखमंगे की, यानी जो सड़क पर ही मर गया और उसे कभी स्नेह नहीं मिला, लोगों ने दुत्कारा, उस व्यक्ति की शपथ देते हैं कि बस सख्त बात से नहीं, प्यार से काम लेकर देखो, तो वो भी उनके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आप ला सकते हो, है ना। अपने अंतर का नेह उसको तो देकर तुम देखो। यदि उस इतने परेशान व्यक्ति को आप ज़रा सी मुस्कुराहट दे दो तो उसका जीवन मुस्कुराहट से भर जाएगा। यही आपके भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं। तो आप लोगों को इनकी इस कविता पर पूर्ण ध्यान देना है, अपने जीवन में प्यार भरना है और दूसरों के जीवन को भी प्यार से भर देना है। यही इनकी कामना है और यही हमारी कामना है और यही हम सीख आपको देते हैं।